और आज जैसे ही सारी की सारी गोपियां पहुंची हैं कि यशोदे आह देख तेरा लाला ये दिन पे दिन इसकी शैतानियां इतनी बढ़ती जा रही हैं कि ये हम सब के घरों में जाकर के मटकियों को फोड़ता है। मटकी फोड़ने के बाद में ये हमसे धमकी देता है कि सुनो कहीं पनघट में जाकर के हम जमुना जल भर के आती हैं तो ये हमारी मटकी को फोड़ दे। हम नदी में स्नान करने जावे तो हमारे वस्त्रों को चुरा ले। और इस प्रकार से आज सारी की सारी गोपियां मैया से कहती मैया सुनो, अरे मैया कन्हैया की शिकायत क्या करूं नटखट की मटुकिया फोड़ दी मोरी मटुकिया। हम भी गोपी हैं, गोपी बन जाए अपने आप को किस्मत वाला माने। क्यों गोपी का मतलब क्या होता है? जिसने अपने मन को इंद्रियों को अपने बस में कर रखा और भगवान की भक्ति के रस पीती हो तो नाम पिबती इति गोपी। तो कौन कौन गोपी यहाँ पे? सभी। तो जरा मस्त क्यों? ये गोपी और कृष्ण का संवाद है, गोपी और कृष्ण का प्रेम है, गोपी और कृष्ण का ये झगड़ा है। गोपियों ने अपनी बात कही और इधर हरि बोल। हरि बोल।
की मटुकिया फोड़ दी मोरी। और उसके पश्चात भगवान फिर रण की लीला करके गोपियों के मन में जो एक जीव ब्रह्म के बीच में एक जो संशय है, उस संशय को भगवान दूर करते हैं और गोपियों के हृदय में भगवान अपने प्रति विशुद्ध प्रेम को जागृत करते हैं। ये गोपियां कात्यायनी की पूजा करती हैं। जो भी कुंवारी कन्या विवाह विलंब से हो वो कात्यायनी की पूजा करे तो उसका शीघ्र और सुंदर विवाह होता है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। और उसके पश्चात आज भगवान बकासुर वत्सासुर का उद्धार करते हैं। और उसके पश्चात झांकी कैसा था, झांकी का हाँ रवि कहाँ है तो पूछो जाके कभी झांकी क्या बजे क्या पहले है कि गोवर्धन पूजा के बाद है क्या, कुछ टाइम टेबल बताओ कि वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। और आज भगवान गौचारण के लिए जाते हैं, गौचारण लीला करते हैं। भगवान गौचारण लीला करके गौओं की पूजा करते हैं और गौओं की पूजा करके भगवान मानो ये संदेश देते हैं कि गौ की पूजा जहां पर होती है वहां पर 33 कोटि देवी देवताओं की पूजा होती है। गौ पूजा अत्यंत आवश्यक है सभी के लिए, हम सभी के लिए। इसके बाद में मेरे प्रभु खेल खेल में कंदुक क्रीड़ा करते हैं। अब कंदुक क्रीड़ा करते हुए मेरे प्रभु यमुना के जल को शुद्ध करते हैं कालिया नाग के प्रभाव से। इसके पश्चात प्रभु वायु तत्व में आए हुए राक्षस का वध करके वायु को शुद्ध करते हैं। अग्नि तत्व को पान करके भगवान अग्नि को पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं। और आज भगवान अपने समस्त गोप गणों के मध्य बैठ करके उनका जूठा खाते गोपों का। कभी कभी भगवान प्रेम में गोपों के मुख का अंदर का रखा हुआ निवाला भी उठा के खा लेते। ये सब कुछ ब्रह्मा जी बैठे देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे ये वो नारायण नहीं हो सकता, ये तो कोई और है। क्यों? क्योंकि जिस परम पिता परम ब्रह्म परमात्मा को इतने सुलभता से सभी दर्शन नहीं पाते और आज वो ब्रह्म इन गोपों के मुख का झूठा खा रहा है, जिन्हें ब्राह्मण अनेक वेद मंत्र वेद श्रुतियों से अनेक सुंदर सुंदर स्तुति करके मनाते हैं, बुलाते हैं, उन्हें नैवेद्य का भोग लगाते हैं मंत्रों के माध्यम से, भजन से। आज ये वो नारायण इन गोपों के मुख का जूठा खा रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, बुला लाओ। हाँ क्या तो 15 मिनट के बाद जो है भक्त भगवान की जय जय श्री राधे। तो वो नारायण ये नारायण नहीं हो सकती, तो कोई और है। भगवान की ऐसी लीला देखकर ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए, संशय हो गया ब्रह्मा जी के मुखमंडल पर। और जैसे ही संशय हुआ है तो उसी समय पर क्या हुआ, आज मेरे गोविंद ब्रह्मा जी के मोह को दूर करते। ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वालों को गैयों के सहित ब्रह्मलोक में छुपा दिया। और जैसे छुपा दिया भगवान जान गए, तो भगवान ने जित गोप तुत श्याम, जैसे गोप थे वैसे ही सारे के सारे उसी रूप में भगवान बन गए।
अगर किसी गैया के पैर में काला काला धब्बा है तो भगवान जो गैया बने उसके पैर में भी बिल्कुल वैसा ही धब्बा। अगर किसी गैया की सींग टेढ़ी है और एक सीधी है तो बिल्कुल लाखों गैयों के बीच में भगवान लाखों गैया बन गए और बिल्कुल वैसे ही जैसी थी वो सारी की सारी गैया थी। सारी की सारी गैया थी। मानो भगवान अभी भी ब्रह्मा जी को बता रहे हो कि तुमने ये जो सृष्टि की है ना, कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही कारण है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में ये सब छिपा करके आए। इतने में ब्रह्मा जी को 1 वर्ष लग गया, 365 दिन आने जाने में ब्रह्मलोक तक। और 1 वर्ष तक इस रहस्य को कोई जान नहीं पाया। हाँ, वैसे ही सारे गोपगण आते गए जाते गए, वैसी सारी गैया आती गई जाती गई, कोई इस रहस्य को जान नहीं पाया। और इधर मेरे प्रभु